प्रोग्रामिंग क्या होती है, अब हम लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया है। इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे डिस्प्ले कराते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल स्टोर कैसे होते हैं, कहाँ पे स्टोर होते हैं, हीप में, स्टैक में, ये सब थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया है। अब हम लोगों को चुल मच रही है कि थोड़ा कोडिंग करके देखें। बट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप प्रॉब्लम को जितने छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करोगे उतना ही प्रॉब्लम इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करते हैं और उस स्टेप को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसे एल्गोरिथम बोलते हैं। और देखते हैं कि एल्गोरिथम का यूज करके हम कोडिंग कितना आसानी से कर सकते हैं। तो हियर एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ओके, सो आप उसको स्टेप बाय स्टेप कमांड देते हो कि ये करके दो, ये करके दो, तो आप एक फिक्स डिसीजन देते हो, भाई इसको ये करके दो, ये करके दो, तो वो आपका काम बहुत इजीली से कर देता है। ठीक है, इसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं एल्गोरिथम बनाते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप एक बेटर एल्गोरिथम बना सकते हो जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, टेक्स एटलीस्ट वन इनपुट, सो एल्गोरिथम में एटलीस्ट वन इनपुट होना चाहिए। जैसे आप पैसा निकालने जा रहे हो, एटीएम में आपने कार्ड इंसर्ट किया, ठीक है, दैट इज वन इनपुट। एटलीस्ट वन इनपुट होना ही चाहिए। जैसे आप व्हाट्सअप ओपन कर रहे हो तो आप क्लिक करते हो तभी व्हाट्सअप होता है। ऐसा नहीं कि आपने क्लिक ही नहीं किया फिर भी व्हाट्सअप ओपन हो रहा, आप अलार्म नहीं सेट किए फिर भी सुबह अलार्म बज रहा है, ऐसा नहीं। आप इनपुट दोगे तभी आउटपुट आता है। ठीक है, प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, आप पैसा निकालने के कार्ड इंसर्ट किया, पिन इंटर किया, उसके बाद आपको पैसा मिल गया। ठीक है, तो एटलीस्ट वन आउटपुट होना चाहिए। ईच स्टेप शुड बी क्लियर। ईच स्टेप शुड बी क्लियर का मतलब होता है कि वन स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जो होता है उसमें डिसीजन फिक्स होना चाहिए। इसके बाद यही करना है, इसके बाद यही करना है, इसके बाद क्या करना है, एकदम फिक्स होना चाहिए। एंड अनएम्बिग्यूअस का मतलब होता है जैसे आप किसी रिलेटिव के घर गए, उसने पूछा कि कॉफी लोगे कि चाय लोगे, तो आप बोले कुछ भी चलेगा, तो ये ऐसे बोलोगे तो कंप्यूटर आपको कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, कंप्यूटर को डिसीजन लेना नहीं आता। तो आप उसको बताओगे कि मुझे कॉफी चाहिए या चाय चाहिए, फिक्स बताओ। तो एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए आपके एल्गोरिथम में, कोई सर्कल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मस्ट टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। फाइनाइट का मतलब होता है एक सीमित नंबर के बाद आपका प्रोग्राम जो होता है वो फिनिश हो जाना चाहिए। जैसे 10 स्टेप, 15 स्टेप, 12 स्टेप है, कुछ भी हो सकता है। मतलब स्टेप फाइनाइट होने चाहिए, एक सीमित नंबर के बाद आपका एल्गोरिथम एक एंड पॉइंट पे टर्मिनेट हो जाना चाहिए। ईच स्टेप शुड बी कंप्लीट फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। सो ईच स्टेप एक फाइनाइट, एक सीमित समय लेना चाहिए। जैसे आपने किसी को फोन पे पेमेंट कर दिया और वो प्रोसेस में दिखा रहा है, 2 मिनट तक प्रोसेस दिखाया, फिर आपने कैंसिल किया, कैंसिल भी नहीं हो रहा है, फिर आपने ऐप क्लोज कर दिया, ओपन किया, फिर वो प्रोसेसिंग दिखा रहा है, तो बैड एल्गोरिथम। वो 2 मिनट या 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है प्रॉफिट एंड लॉस का। पहला पॉइंट है टेक एटलीस्ट वन इनपुट। सो हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो फ्लो चार्ट बनाओ या सूडो कोड बना दो, जिससे क्या होता है कि जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं उनको भी समझ में आए कि तुम क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो पहले मैं कॉस्ट प्राइस रीड करता हूँ, फिर सेलिंग प्राइस रीड करता हूँ। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, टेक एटलीस्ट वन इनपुट। तो वहां पे हम लोग 2 इनपुट ले रहे हैं, पहला इनपुट सेलिंग प्राइस, दूसरा कॉस्ट प्राइस। क्राइटेरिया मेट कर गया, दूसरा प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट। सो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इंटर कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस इंटर कर रहे हैं, फिर हम चेक कर रहे हैं कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है तो हम सेलिंग प्राइस ग्रेटर है तो हम यहाँ प्रॉफिट का प्रिंट कर दे रहे हैं, अदरवाइज लॉस प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट वन आउटपुट होना चाहिए जो हमारा क्राइटेरिया मेट कर रहा है। तीसरा, ईच स्टेप शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस। ओके, सो ईच स्टेप के बाद देख रहे हो कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें डिसीजन नहीं है। पहला स्टेप रीड कर रहे हैं, दूसरा फिर रीड कर रहे हैं, तीसरे में डिसीजन ले रहे हैं कि सेलिंग प्राइस, इसमें 2 ही ऑप्शन हो सकता है, या तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा या तो सेलिंग प्राइस लेस होगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर ग्रेटर होगा तो प्रॉफिट होगा और लेस होगा तो लॉस होगा। तो स्टेप फिक्स है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है प्रोग्राम में। और चौथा है, ई मस्ट टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। 2, 3, 4, 5 स्टेप के बाद ये प्रोग्राम एंड हो गया। यहाँ पे भी 5 स्टेप, 5 है ना, तो 5 स्टेप के बाद ये प्रोग्राम है। तो फाइनाइट स्टेप होना चाहिए, एक सीमित नंबर होना चाहिए।
ईच स्टेप शुड कंप्लीट आफ्टर फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। सो हमने कॉस्ट प्राइस रीड किया, ये कुछ टाइम लेगा, फिर सेलिंग प्राइस रीड किया, तो ईच स्टेप कुछ फिक्स टाइम लेना चाहिए, ठीक है। आपने कभी कभी देखा होगा, आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो और वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो आता है मैसेज ना, नॉट रिस्पॉन्डिंग, डू यू वांट टू वेट और कैंसिल द प्रोग्राम। सो ऐसा ऑप्शन आता है ना, ये इशू है क्योंकि वो प्रोग्राम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो प्रोग्राम को रिस्पॉन्स करना चाहिए एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में, ठीक है। और फ्लो चार्ट बनाओ या तो स्यूडो कोड बना लो। स्यूडो कोड का यूज जानते हो, ज्यादातर इंटरव्यूज में होता है। जैसे इंटरव्यू ने आपको कोई प्रोग्राम दे दिया कि आप ये बनाओ, तो आप उसको स्यूडो कोड बना के एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उसने आपको एक प्रोग्राम दिया, आप कोड करने बैठ गए, आप 1 घंटे तक कोड कर रहे हो, वो स्क्रॉल कर रहा है, रील देख रहा है, वो किसी और दुनिया में, आप किसी और दुनिया में, कम्युनिकेशन है ही नहीं, उसको कोई आइडिया ही नहीं तुम क्या कर रहे हो, और तुम बैठे हो प्रोग्रामिंग कर रहे हो, रील देख रहे हो, लॉजिक क्लासेस देख रहा है कि कम से कम ये पढ़ के तो आया होता। तो आप उसको स्यूडो कोड से समझा सकते हो कि देखो, मैं कॉस्ट प्राइस रीड करूंगा, सेलिंग प्राइस रीड करूंगा, दोनों कंपेयर करूंगा, फिर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो उसको प्रिंट कर दूंगा, तो उसको भी समझ में आएगा कि हाँ, ये आइडिया सही है इसका, ये प्रोग्राम करो, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रोग्राम करते रहो और उसको डिस्कस भी करते रहो। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम भी किया हुआ देख रहा हूँ, मैंने कॉस्ट प्राइस रीड कर रहा हूँ, इंटर क्रॉस प्राइस, आप लोगों को तो पता ही, आप लोग अब एक्सपर्ट हो गए हो, इनपुट कैसे लेते हैं। यहाँ से इनपुट हमारा जो फंक्शन है, इसके थ्रू हम इनपुट लेते हैं, और मैंने ये 2 वेरिएबल बना लिए हैं, ठीक है, जिसमें हम कॉस्ट प्राइस स्टोर कर देंगे और सेलिंग प्राइस स्टोर कर देंगे। और फिर उसके बाद हम अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज लॉस प्रिंट कर देंगे। ताकि इसको रन करके देखते हैं, इसको रन करते हैं तो वो बोल रहा है इंटर द कॉस्ट प्राइस ऑफ योर आइटम। सपोज मैंने 200 का सामान खरीदा था और 500 में बेच दिया, तो मुझे 300 का प्रॉफिट हो गया। सो प्रॉफिट ही है। आप ऐसे करके प्रोग्राम बना सकते हो, बहुत आसान हो जाता है प्रोग्राम बनाना। आप कितना छोटा सा एक प्रोग्राम है, आप इसको मशीन में डाल दो, रन कर दो और दुकानदारों को बेच दो, उनको लोगों को पता चल जाएगा उनका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान हो जाता है जब आपका एल्गोरिथम बहुत ही सॉलिड हो और उसमें चीजें एकदम फिक्स, छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर दोगे तो प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग को और भी कितना आसान बना सकते हैं। प्रोग्रामिंग करना टफ नहीं है, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान देना है प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका जितना ही स्ट्रांग रहेगा, आप उतने अच्छे कोडिंग कर पाओगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।